एक महिला जिसकी 2 बेटियां थी और वो चाहती थी कि उसके एक बेटा भी हो। लाख कोशिश के बावजूद भी अब उसके बच्चे नहीं हो रहे थे और इसके लिए वो बहुत कोशिश करती थी। और इस बारे में उसने अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला से भी बात की। तो वो महिला कहती है कि तुम वहाँ पर एक बालाजी का दरबार लगता है और वहाँ पर जो महाराज बैठते हैं तुम उससे संपर्क करो, जो ये दरबार लगाते हैं। वो बहुत जाने माने पंडित जी है और वो तुम्हारी जो समस्या है उसका हल जरूर निकालेंगे। और वो महिला पहुंच जाती है उस महाराज के पास, उस तांत्रिक के पास, जिसे कि तांत्रिक बाबा के नाम से जाना जाता था। और वो उस तांत्रिक बाबा के पास जब जाती है और अपनी परेशानी बताती है तो वो तांत्रिक बाबा उसे अकेले में मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारा जो पति है उससे अब तुम्हें बच्चे होने का योग ही नहीं है और अब अगर तुम्हें बच्चे हो सकते हैं, तुम्हें बेटा हो सकता है, तो वो मुझसे हो सकता है। तो जो महिला थी जब ये बात सुनती है तो वो इस चीज़ के लिए राजी हो जाती है। लेकिन तभी इसके बाद में जो होता है वो बहुत ही भयानक होता है और इन सारी चीज़ों के बीच में 2 लोगों का कत्ल हो जाता है और साथ ही बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। एक परिवार, जिस परिवार में जो मुखिया था उसका नाम था अनिल चौधरी। जो अनिल चौधरी था वो एक व्यापारी था, अच्छा खासा उसका काम धंधा था। और जो अनिल था उसकी उम्र 32 साल थी। वो यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला था और वहीं पर वो रहा करता था। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम तन्नू था। उसकी 2 बेटियां थी। एक बेटी का नाम मानवी था तो दूसरी बेटी का नाम नव्या था। एक बेटी की उम्र 13 साल तो दूसरी की 8 साल थी। जिंदगी जो थी अच्छी खासी चल रही थी। ना पैसों की कमी थी, ना मान सम्मान की कमी थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक बेटे की। जो अनिल चौधरी था उसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बेटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो अपनी बच्चियों के साथ भी बहुत खुश था। अब इधर जो उसकी पत्नी तन्नू थी वो चाहती थी कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। इसके लिए वो पूजा पाठ करती थी, हर जतन किया करती थी, लेकिन फिर भी अब उसके बच्चे हो ही नहीं पा रहे थे। तो वो पड़ोस में रहने वाली जो एक महिला थी उससे इस बारे में बात करती है। तो वो महिला कहती है कि एक मोहल्ला बताती है कि उस मोहल्ले में एक दरबार लगता है और जो तांत्रिक बाबा वहाँ पर बैठते हैं उन पर बालाजी की असीम कृपा है और बालाजी की कृपा से वो हर परेशानी का समाधान बहुत आसानी से कर देते हैं। तो जो तनु थी वो पहुँच जाती है उस दरबार में और वो जो तांत्रिक बाबा थे उनसे अकेले में मुलाकात करती है और अपनी सारी परेशानी को बताती है। क्योंकि उन सारी भीड़ से अलग भी उस बाबा का एक दरबार लगा करता था, जिसमें कि जो लोग ज़्यादा परेशान है या लोगों के सामने जो अपनी परेशानी नहीं बता सकते हैं वो उनसे अकेले में भी मिल सकते हैं। और तनु उनसे वहीं पर जाकर मिलती है। तो जो बाबा था वो उसे 1-2 बार बुलाता है और फिर उसे कहता है कि बेटा, तुम्हारे पति की किस्मत में बेटा नहीं लिखा हुआ है और तुम्हारी किस्मत में बेटा लिखा हुआ है। तो तनु कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो कहती है कि यही सच है, तुम्हारा पति तुम्हें कभी भी औलाद नहीं दे सकता है अब, और तुम्हारी जो औलाद का सुख लिखा है वो मुझसे लिखा है। तो अगर तुम तैयार हो तो मैं जब भी बुलाऊं तुम आ जाना। जो तनु थी उसकी बेवकूफ़ी कहेंगे या उसका जो अंधविश्वास कहेंगे या उसका जो भी कहेंगे वो उसकी बात मान लेती है। और अब जब जब भी वो तांत्रिक बाबा, जिसका नाम कन्हैया था, वो उसे बुलाता था तो वो उसके पास में जाया करती थी। अब तो जो उसका पति था वो काम के सिलसिले में अधिकतर घर के बाहर रहता था। तो जब भी वो घर के बाहर जाता वो उस तांत्रिक को अपने घर बुलाती थी। उन लोगों को वो कहा करती थी कि जो तांत्रिक कन्हैया है उसे उसने भाई बना लिया है। भाई बहन का अगर रिश्ते की हम बात करें तो इसे दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है और वो उसी भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने लग जाती है। लोगों की नज़र में वो उसका भाई था, लेकिन वो जब भी उसके घर आता था, उसका जब पति नहीं होता वो अधिकतर तभी आया करता था। कभी वो बाहर किसी होटल में मिला करते थे तो कभी वो जो बालाजी का मंदिर था उसमें भी वो लोग मिल लिया करते थे। वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था और इन सारी चीज़ों को 4-5 महीने का वक्त बीत जाता है। अब जो तनु थी वो एक दिन उस तांत्रिक बाबा के साथ रील बना लेती है, जिसमें वो साथ में बहुत सी रील बनाते हैं, लेकिन एक जो रील थी वो रील वायरल हो जाती है और वो इतना वायरल होती है
कि वो रील उसके पति तक भी पहुंच जाती है। तो उसका जो पति था वो उसे इनकार करता है कि तुम्हारा ये जो तांत्रिक बाबा है, मुझे ये ठीक नहीं लगता है, तुम अब इससे नहीं मिलोगी। तो जो तनु थी वो उससे मिलना कैसे छोड़ सकती थी, क्योंकि उसे तो एक बेटा चाहिए था। और अब वो कन्हैया से बहुत ज़्यादा मिलने लग जाती है और उसे पसंद भी करने लग जाती है। और अब धीरे धीरे जो उसका पति था उसकी रोक टोक ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और एक दिन वो कन्हैया से कहती है कि मेरा जो पति है वो तुमसे मिलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रोकता है, तो अब उसको रास्ते से हटा देना चाहिए। उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो पैसा भी हमें मिल जाएगा और साथ ही हम आराम से अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। 2 बेटियां मेरी पहले से है, बेटा भी अब हो जाएगा, और मुझे क्या चाहिए। तो जो कन्हैया था उसके 2 चेले थे, एक का नाम था अमोद और एक का नाम था मोहित। वो उन दोनों को उसको मारने के लिए अनिल चौधरी को रात को भेजता है। दिन चुना जाता है 14 और 15 जुलाई का। तो जो 14 जुलाई थी उसी की रात को वो लोग रात के करीब 10 बजे उसके घर में जाते हैं, जहां तनु ने जो दरवाज़ा था वो पहले से ही खोल रखा था। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उसके पति पर वो चाकू से बार बार वार करते रहते हैं, और अब जो खून था वो बहुत बह जाता है। और इसी बीच में जो उसकी बड़ी बेटी थी मानवी, उसकी आंख खुल जाती है। तो वो अपने पापा को बचाने की कोशिश करती है, और इसी बीच में जब वो चाकू को उनसे छीनने की कोशिश करती है तो उस चाकू जो था वो अमोद जो था उसके हाथ पर लग जाता है, और उसकी जो नस थी वो कट जाती है। अब वो वहाँ से भागता है क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा था, जगह जगह खून भी बिखर चुका था। अब वो वहाँ से भागता है, हॉस्पिटल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही वो मर जाता है क्योंकि उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। रात का वक्त था तो उसकी ना ही उसे कोई गाड़ी मिल पा रही थी, वो बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल पहुँच पाता है। और जो मोहित बचा था वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब जो तनु थी और उसकी बेटी थी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। उनकी रोने की आवाज़ को सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, और जब लोग देखते हैं तो खुद बहुत बुरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि जो अनिल था उसकी लाश खून से लथपथ वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब जो अनिल था उसके बारे में उसकी बेटी और पत्नी से पूछा जाता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि कोई पैसे के लेन देन के चक्कर में यहाँ पर आए थे, मैंने दरवाज़ा खोल दिया और आते ही उन्होंने मेरे पति को मार दिया। और जब उसकी बेटी को पूछा जाता है तो वो कहती है कि उनका नाम एक का अमोद है और एक का नाम मोहित था, वो अक्सर मेरी मम्मी से मिलने यहाँ पर आया करते थे। और उसने ये भी बताया कि जब पापा नहीं होते थे तभी वो लोग आते थे। अब जो पुलिस थी उसे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये सारा जो काम है वो नाजायज संबंध के चक्कर में हुआ है। तो उन्होंने उसकी पत्नी से पूछताछ की। हालांकि वो पहले तो आनाकानी करती रही, लेकिन फिर जो मोहित है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और अब जो मोहित था वो सारी बात बता देता है। कन्हैया का और तनु का जो अवैध रिश्ता था उसके बारे में भी वो बता देता है। अब पुलिस कन्हैया और तनु से पूछताछ करती है तो तनु कहती है कि मुझे बेटा चाहिए था जो मेरा पति नहीं दे सकता था। मैं अपने पति से कहती थी कि मुझे डॉक्टर को दिखाओ, दवाई दिलाओ, लेकिन वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, और इसीलिए मैं तांत्रिक बाबा के पास जाती थी, और वो उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे बेटा ज़रूर देंगे। और इसी के चक्कर में मेरा पति बहुत ज़्यादा रोक टोक करता था, तो मैंने उसे मार दिया। उसकी जो पत्नी थी उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। जो कन्हैया था उसे तो अफसोस होता भी क्यों जब उसकी पत्नी को ही नहीं था। अब इधर जो मोहित था, इधर जो कन्हैया था, इधर जो तनु थी, तीनों को पुलिस अरेस्ट करती है। एक जो था वो मर ही चुका था, उसका पति भी मर चुका था। अब जो बेटियां थी उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि उन तीनों को तो जेल भेज दिया जाता है, वो तो कैसे भी अपना वक्त गुजार लेंगे। लेकिन अब इनकी जो 2 बेटियां थी जिसके पिता मर चुके हैं, माँ जेल जा चुकी है, और इनके ऊपर एक कलंक लग चुका है जो शायद ये कभी नहीं भूल पाएगी और ना ही इस कलंक को कोई मिटा पाएगा। अब जो ये बेटियां हैं इनकी जो ज़िंदगी है इनका कैसे गुजारा होगा, कौन इनका पालन पोषण करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि ये जो अवैध रिश्ते होते हैं इससे आप जितना हो सके उतना दूर रहने की अगर कोशिश करेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे से चलेगी। अगर आपके परिवार में कोई दिक्कत है तो आप आराम से एक दूसरे से बात करिए, लेकिन अगर आप ऐसे अवैध रिश्तों में पड़ेंगे तो एक ना एक दिन आपकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी।
और ये जो तांत्रिक बाबा है, इनके चक्कर में आप ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत कम लोगों को कहा जाता है जो ढोंगी नहीं होते हैं, और इससे बहुत अधिक लोग तो ढोंगी ही होते हैं। अब कोई नहीं जानता कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, कि कौन बाबा सही है कौन बाबा गलत है, लेकिन आप जितना हो सके इन सारी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।